प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए थे और इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यदि एक समांतर श्रेणी का यमुआ पद 1/n तथा यनुआ पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि यमयनुआ पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। माना समांतर श्रेणी का, पहले दोनों मान लीजिए। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। मान लीजिए जिस समांतर श्रेणी की बात की जा रही है उसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। तो सार्वंतर डी है इसलिए क्योंकि क्या है, यमुआ पद कितना है, यमुआ पद बराबर है 1/n। यमुआ पद का सूत्र क्या होता है, a + m-1 × d बराबर 1/n। समीकरण 1 हो जाएगा। और यनुआ पद क्या है, यनुआ पद बराबर है 1/m और यनुआ पद का सूत्र क्या है, a + n-1 × d बराबर 1/m। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और d के मान पहले ज्ञात करेंगे। जब a और d के मान ज्ञात हो जाए तो फिर उसके बाद यमुआ पद ज्ञात करेंगे और उसका मान 1 आएगा। और प्रथम पद जब a का मान आ जाएगा समीकरण हल करने पर तो 1/mn आना चाहिए। समीकरण 1 और 2 को हल करने का मतलब हुआ समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा और m-1 इतना पूरा और उसके बाद उसमें d कॉमन हो जाएगा क्योंकि m-1 × d माइनस n-1 × d तो d कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में m-1 - n-1 बचेगा इंटू d बराबर इस तरफ आएगा 1/n - 1/m 1/n - 1/m। इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ब्रैकेट में जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो m-1 और इंटू d बराबर हर बराबर कर लीजिए तो m-n/mn और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। m-1 इंटू d इक्वल m-n/mn। ये m-n इस m-n से कैंसिल हो जाएगा। d इक्वल आएगा 1/mn। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 यहाँ है a + m-1 × d। d का मान 1/mn रख देंगे तो a + m-1 × d का मान 1/mn इक्वल 1/n। अब इसी को हल कर लेंगे, a का मान ज्ञात हो जाएगा। a प्लस m में जब 1/mn का गुणा होगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/n आएगा। a + 1/n माइनस 1 में जब 1/mn का गुणा होगा तो 1/mn हो जाएगा इक्वल 1/n। दोनों तरफ से 1/n कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल -1/mn को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/mn। प्रथम पद 1/mn है, प्रथम पद 1/mn होगा वो तो मान लीजिए आ गया। a का मान कितना है, 1/mn आ गया। अब उसके बाद यमयनुआ पद ज्ञात करना है। यमयनुआ पद श्रेणी का होगा, यमयनुआ पद का मतलब हुआ a + m-1 × d। जैसे यनुआ पद में n-1 होता है तो यमयनुआ पद में m-1 × d। a का मान कितना है, a का मान है 1/mn प्लस और m-1 × d का मान भी 1/mn है तो 1/mn। और mn में जब 1/mn का गुणा होगा तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा +1 और
माइनस 1/mn, एक में जब 1/mn का गुणा होगा तो 1/mn हो जाएगा। 1/mn से 1/mn कैंसिल, mnवां पद बचेगा। श्रेणी का mnवां पद होगा, mnवां पद बराबर 1 बचेगा 1। तो यही सिद्ध करना था कि किसी समांतर श्रेणी का यदि यमुआ पद 1/n है, 1/n और nवां पद 1/m है, तो सिद्ध करना है कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो mnवां पद ज्ञात करने पर आपका मान आ गया 1 और प्रथम पद a का मान 1/mn है। इसी तरह क्वेश्चन अगले वीडियो में और बताए जाएंगे। धन्यवाद। आज आपके सामने 2 क्वेश्चन और समांतर श्रेणी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो पहले हम इन संख्याओं की श्रेणी लिखेंगे, फिर इन संख्याओं की संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 100 से शुरू होती हैं। 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं। और कौन सी पहली संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाजित हो जाएगी? तो 100 7 से विभाजित नहीं होता है। 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन 105 7 से विभाज्य हो जाएगा। पहली संख्या कौन सी है? 105 है। पहली संख्या 3 अंक की 105 है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या 105 है। 3 अंकों की संख्याओं की श्रेणी, 3 अंकों की संख्याओं की श्रेणी जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। ऐसी संख्याओं की श्रेणी लिख लेंगे 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है। तो पहली संख्या 105 है। अब इसी में 7 जोड़ते जाइए। 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे 119, कामा डॉट डॉट। अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य है 3 अंक की? तो अंतिम संख्या 999 है। 999 तो 7 से कटेगा नहीं, 999 नहीं कटेगा 7 से, क्योंकि 7 के अंदर 7, 7 चौक 28, ये नहीं कट पाएगा। 998 998 देख लीजिए 7 से कट रहा है कि नहीं? 998, 7 के अंदर 7, 2 7 चौक 28 से ये भी नहीं कट पाएगा। तो 994 कट जाएगा ना, 994 7 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 7 का नंबर 7 दोनों, 7 चौक 28 1, 7 दूनी 14, और इसमें 994 में 7 जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा, जब जो कि 4 अंक की संख्या होगी। थी अंतिम संख्या कौन सी है? 994 है। 105 112 119 और 3 अंक की अंतिम संख्या 994 है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इस श्रेणी में क्या क्या पता है? ए बराबर है 105 और डी बराबर 112 माइनस 105, वही बार बार 7 जोड़ा जा रहा है तो वो 7 बनकर क्या होगा? 7 होगा। और यल बराबर क्या है? अंतिम पद, यल बराबर अंतिम पद क्या है? 994, और यन का मान नहीं ज्ञात है। यन का मान पूछा जा रहा है आपसे, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं? 3 अंक की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, इसका मतलब यन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है एक सूत्र बताए थे कि यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही यल नहीं पता है तो सभी मान आप रख दीजिए। यल का मान है 994 बराबर a का मान है आपका 105 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। 105 इस तरफ लाइए, 994 में से 105 घटा दीजिए, तो 994 में से 105 घटाइए, 14 में से 5 घटा दीजिए, 9 आ गया, और 8, और उसके बाद में 9 में से 1 घटा देंगे 8, 889 आएगा। 889 और बराबर n माइनस 1 इंटू 7।
इसको और सॉल्व कर दीजिए। 7 को 75 कर दीजिए, बटे में 7 हो जाएगा। n-1 बराबर 889/7। 7 से काट दीजिए, n-1 बराबर 7 का 7 1 8 7 दूनी 14 4 7 57 4 127। तो n बराबर हो जाएगा -1 उस तरफ 75 करेंगे, 127 में 1 जुड़ जाएगा 128। कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? 128। 128 संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ए डी एन का मान पता रहेगा, एन का मान नहीं पता रहेगा, याद करने के सूत्र से। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 10वें और 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो चौथा और 8वां पद पहले लिखेंगे। माना प्रथम पद ए, माना प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। दोनों मान लेंगे पहले, सार्वंतर बराबर डी। तो चौथा और 8वां पद T4 + T8, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब T4 + T8 बराबर 24 है। T4 मतलब चौथा पद क्या लिखेंगे? A + 3D लिखेंगे। 4 - 1 × D का मतलब 3D। और 8वां पद A + 8 - 1 मतलब 7D इक्वल हो गया 24। A + A क्या हो गया? 2A और 7D और 3D जुड़ जाएगा, 10D हो जाएगा। 10D = 24 और 2 कॉमन कर लेंगे, A + 5D और 2 75 भी कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। समीकरण 1। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, इससे एक समीकरण A + 5D बराबर 12 प्राप्त करेंगे। और उसके बाद है दूसरी बात बताई गई, इसमें 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। 6वां T6 और 10वां T10। T10 इक्वल क्या है? 44 है, 44 है। T6 का मान क्या होगा? A + 5D होगा और T10 का मान होगा A + 9D और इक्वल है 44, 44। तो 2A + 9D और 5D हो जाएगा 14D बराबर 44। 2 कॉमन कर लीजिए, A + 7D बराबर हो जाएगा 22। इस तरफ समीकरण 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। ए और डी में 2 समीकरण, पहला है A + 5D बराबर 12 और दूसरा है A + 7D बराबर 22। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 - 1 से समीकरण 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो इसका मतलब 2 ऊपर रहेगा, समीकरण 1 नीचे लिख देंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 7D में से 5D घटा दीजिए तो हो जाएगा 2D बराबर 22 में से 12 घटा देंगे 10 आएगा। D बराबर आ जाएगा 5। D बराबर 5 आएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रख देंगे समीकरण 1 में मान, तो A का मान देख लीजिए कितना आएगा? A + 5D, 5 × 5 बराबर 12। तो A + 25 हो जाएगा, 25 बराबर 12। तो A बराबर हो जाएगा 12 - 25 हो जाएगा -13। A का मान आ जाएगा -13। D का मान आ गया है 5 और A का मान आ जाएगा -13। अब आगे पूछ रहा है प्रश्न में, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो पहला पद -13 है, क्योंकि D का मान 5 है इसलिए 5 जोड़ते जाइए। तो इसमें -13 - 5 करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ देंगे इसमें तो -3 आएगा। -3 -8 + 5 कितना आएगा? -3। तो श्रेणी के प्रथम 3 पद यही होंगे। श्रेणी के प्रथम 3 पद लिख देंगे। श्रेणी के प्रथम 3 पद बराबर, श्रेणी के प्रथम 3 पद -13 -8 -3 है आंसर है। धन्यवाद।